Hello guys, welcome you back to Ratan Sir Grammar channel. I always try to make you understand the tough topics of English grammar in easy and simple language. In this video, I am going to discuss a tough point in an easy and simple language. आज के इस वीडियो का टॉपिक नरेशन से रिलेटेड है। डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के रूल्स को डिस्कस करता हुआ वीडियो का सीरीज मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने। तो इस वीडियो में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई वोकेटिव केस वाला नाउन या प्रनाउन रहता है तो उसको कैसे चेंज किया जाता है इसकी जानकारी दी जाएगी। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो वीडियो को कंटिन्यूअसली अंत तक देखने की आदत डालें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कोई पॉइंट टफ लगे तो उस पर कमेंट करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वोकेटिव केस इन द रिपोर्टेड स्पीच। वोकेटिव केस in the reported speech RS। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है मैं बता चुका हूं। वोकेटिव केस क्या होता है इसके लिए मैंने केस का पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो वोकेटिव केस तो वहां जाके इसको समझ सकते हैं। एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, आप अच्छी तरह से उन पॉइंट्स को समझें। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वोकेटिव केस के रूप में अगर किसी आदमी का नाम हो, आदमी का नाम रहे तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच जैसे he said Sohan you were shouting yesterday। यहाँ पे सोहन नाम के एक आदमी का नाम वोकेटिव केस के रूप में यूज किया गया है। तो इसका चेंज अगर करना है तो ही सेड टू सोहन। इस सोहन वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के बाकी कुछ चेंज जैसे करते हैं उसी नियम से किया जाएगा। दैट ही हैड बीन शाउटिंग, यस्टरडे बदल के हो जाता है द प्रीवियस डे, वही करना है। द डे बिफोर भी होता है, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, ये हुआ चेंज। और एग्जाम्पल आई सेड रमा यू आर अ नॉटी गर्ल। यहाँ एक रमा नाम की लड़की का नाम है वोकेटिव केस के रूप में, इसको भी वैसे ही आई सेड टू रमा दैट शी वाज अ
नोटी गर्ल। तो इस तरह से देखा आपने कि अगर वोकेटिव केस के रूप में अगर किसी आदमी के नाम को रखा गया हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे। अगला पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वोकेटिव केस के रूप में अगर मैन या जेंटलमैन या फादर या ब्रदर या फ्रेंड या लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब को एड्रेस्ड एज डॉट डॉट डॉट, इस डॉट 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 के अंदर में यही नाउन जो वोकेटिव केस के रूप में है वो रख दिया जाएगा। एंड सेड बनाकर चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल से पॉइंट क्लियर होता रहता है, इसलिए एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। अगर कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा हो, यू आर फ्री टू कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस लिस्ट में दिए गए हो किसी नाउन में से कुछ भी आ रहा हो, जैसे she said brother, I have brought this for you, तो इसका चेंज कर किया जाएगा। she addressed as brother and said that, अब that के बाद इसका चेंज किया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच के जैसे, that he had brought, this बदल के that for me। और एग्जाम्पल, he said to me, he said to me, father, I want to meet you tomorrow। इसमें भी he addressed me as father and said that he wanted to meet me the next day। इस तरह से एग्जाम्पल को चेंज किया जा सकता है। और एग्जाम्पल देखिए, पॉइंट को क्लियर करने में सुविधा मिलेगी। द लीडर
said to us, ladies and gentlemen, I have come to you to discuss this point. इसका चेंज वैसे ही the leader addressed us as ladies and gentlemen and said that he had gone to us to discuss this point बदल के that point। ये है वोकेटिव केस के चेंज की जानकारी। अगला पॉइंट इसी से मिलता जुलता कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर सर या मैडम या डार्लिंग रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेड, रिपोर्टिंग वर्ब को ऐसे रेस्पेक्टफुली सेड, रेस्पेक्टफुली या अफेक्शनेटली सेड में बदल कर चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सर या मैडम या डार्लिंग करके वोकेटिव केस में यूज किया जाता है। तो उसको समझने के लिए एग्जाम्पल में जो बता रहा हूं उसको अच्छी तरह समझें। जैसे शी सेड, सर आई want to know this clearly। यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सर आ गया, इसलिए शी रेस्पेक्टफुली, इस सर के बदले अगर मैडम भी रहता तब भी यही बात, रेस्पेक्टफुली सेड दैट she wanted to know this बदल के that clearly। आगे he said darling I can't live without you। यहां डार्लिंग है, एफेक्शन बता रहा है, इसलिए ही अफेक्शनेटली said that
couldn't live without her, without her या him। यहाँ पे एक चीज अलग से जान लें, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू आ रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ नहीं है। तो ऐसी हालत में उसने कहा, उसने किसी से भी तो कहा होगा, जिससे कहा होगा वो या तो लड़का होगा या लड़की होगी। अगर लड़का होगा तो उसके अकॉर्डिंग हिम, लड़की होगी तो हर, चेंज करके इस तरह से बता देना है। अगला पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर वोकेटिव केस के रूप में फूल या स्टूपिड जैसे स्लैंडरस, स्लैंडरस का माने होता है निंदा सूचक वर्ड रहने पर निम्न प्रकार चेंज किया जाता है। अगर ऐसा वर्ड रहे वोकेटिव केस के रूप में तो कैसे चेंज करेंगे सो जानिए। She said to him, "Fool, you have harmed yourself." यहाँ पे फूल आ गया, इसका चेंज करेंगे she called him fool and said that। जब फूल या स्टूपिड रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब को कॉल के बाद जो भी हिम हर जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो, और उसके बाद जो स्टूपिड या फूल होगा उसको रखा जाएगा। एंड सेड दैट he had harmed himself। अगला एग्जाम्पल, he said to her, "Stupid, you haven't come in time"। इसका चेंज, he called her stupid and said that she hadn't come in time। इस तरह से इसका चेंज आता है। इस ग्रुप का अंतिम, इस ग्रुप का अंतिम, इस इंफॉर्मेशन का लास्ट पॉइंट अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, उसको भी गौर से देखें। क्योंकि इस तरह का एग्जाम्पल भी आपके सामने कभी आ जाए तो आप कैसे चेंज करेंगे उसकी जानकारी मैं बताता हूं लास्ट पॉइंट में। वोकेटिव केस वाला अंतिम पॉइंट है, बताता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर
अगर गुड मॉर्निंग या गुड नाइट या वेलकम या फेयरवेल या कॉन्ग्रेचुलेशंस रहे तो चेंज निम्न प्रकार किया जाता है। अगर इस तरह का रहे तो चेंज कैसे करते हैं ये जाने। माय फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग, आई एम glad to see you here। इस रिपोर्टिंग भर में गुड मॉर्निंग आ गया। इसको ऐसे चेंज करेंगे, माय फ्रेंड बेड, BID, टू बिड, इसका मतलब होता है अभिनंदन करना। इसका इस सेंटेंस की मीनिंग होती है माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझे कहा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आई एम ग्लैड टू सी यू हियर, मैं आपको यहाँ पाकर खुश हूँ। तो अभिनंदन कर रहा है अपने दोस्त को। मैं अपने दोस्त, माय फ्रेंड, मेरा मित्र मुझे मेरा अभिनंदन कर रहा है। तो अभिनंदन करने के अंग्रेजी टू बीड होती है, उसी का पास्ट टेंस फॉर्म बेड यहाँ पर प्रयोग में लाना पड़ता है। तो इसीलिए माय फ्रेंड बेड मी गुड मॉर्निंग एंड said that he was glad to see me here। इस तरह से चेंज किया जाएगा। और देख लीजिए, she said to him good night, I am going to bed। इसका चेंज होगा, she bade him good night and said that she was going to bed। एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो सके। बिना पॉइंट क्लियर किए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर सीधे रहेगा गुड मॉर्निंग या गुड नाइट या गुड आफ्टरनून, जैसे ही सेड टू मी गुड आफ्टरनून, इतना ही। तो इसको ऐसे करेंगे, ही बेड मी गुड आफ्टरनून, बस इतना ही। अगर रहेगा she said to him congratulations, तो इसका चेंज करेंगे, she congratulated
ऑन हिम, बस इतना ही से हो गया। एक दो एग्जाम्पल और ये सेंटेंस, ये सॉरी ये इंफॉर्मेशन खत्म हो जाए। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए। कभी कभी ऐसे रहता है, आई सेड यस, इतना ही। तो इसका चेंज करेंगे, आई रिप्लाइड इन दी अफर्मेटिव, बस ऐसे ही। ये सब एग्जाम्पल्स को याद रख लेना चाहिए। जैसे ही सेड नो, इसका बनेगा ही रिप्लाइड इन दी निगेटिव, हो गया। इस तरह का एग्जाम्पल, जैसे अगर ऐसा रहे, आई सेड टू माई फ्रेंड वेलकम, तो इसका चेंज करेंगे, आई वेलकम्ड माई फ्रेंड, बस इतना ही। तो आपने देखा एक एक एग्जाम्पल कैसे वोकेटिव केस में क्या आता है, तो चेंज इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे करते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये बहुत ही टेढ़ा लगता रहता है लोगों को, बट इस टेढ़े पॉइंट को मैंने सिंपल करके आपके सामने रख दिया। तो इस वीडियो का आज यहाँ अंत होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। अगले वीडियो में मैं फिर एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले तब मिल जाए जब मैं कोई इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, हैव अ गुड डे।